क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम जो मच्छर मारने वाला बल्ला होता है इसके बारे में पूरी जानकारी, इसका करंट कैसे बनता है, ऐसा क्या है, इससे मच्छर दीमक मक्खी से चिपक कर मर जाते हैं और जब ये ख़राब हो जाता है तो इसे आप बिल्कुल आसान कीमत पर, यानी मेरा कहने का मतलब यदि आपकी इसमें लाइट ब्लिंक हो रही, ये देखिए, यानी ये पुश दबाने से, ये आपका जो की बटन है इसको दबाने से अगर आपकी लाइट ऑन हो रही है और बाहर इसमें जाली पर करंट नहीं आ रहा है तो इस बल्ले को आप सिर्फ 10 रुपये में तैयार कर लेंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपये की लागत में इसको आप तैयार कर लेंगे, इसको दोबारा रिपेयर कर देंगे। उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ में इस बल्ले को रिपेयर करने के लिए ये पुरानी जो आपकी कलर टीवी की किटें होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जी हाँ, आप लोग शायद नहीं जानते हैं तो जान लें। इस कलर टीवी की पुरानी किट में एक ऐसा पार्ट्स होता है जो हमारे मच्छर मारने वाले जो बल्ला है उसमें जो बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है, जो बूस्ट करंट जनरेट करता है, हाई पावर करंट जनरेट करता है, वह पार्ट्स इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है, तो रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें एक ऐसा पार्ट्स होता है, आमतौर पर बड़ी कलर टीवी की किट में एक ऐसा पार्ट्स होता है जो आपके मच्छर मारने वाले बल्ले के लिए बहुत ही सही कारगर सिद्ध होगा और वह हाई बूस्ट करंट जनरेट करता है। उसमें जो थोड़ी चेंजिंग है वो हम आपको बता देंगे कैसे करनी है। तो आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे मैकेनिक भाई लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं। इस कलर टीवी में कई सेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साउंड, क्रोमा, वीडियो आउटपुट, लाइन ड्राइवर और हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेटर, तमाम ऐसे इसमें सेक्शन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको हॉरिजॉन्टल विभाग बोलते हैं, जहाँ से ये हमारी EST है, ये जो देख रहे हैं EST जनरेट होती है, इसमें हाई बूस्ट करंट जनरेट होता है। लाइट फाइनल एनोड पर, इस एनोड पर हाई वोल्ट करंट जनरेट होता है। तो इसमें एक ऐसा सेक्शन है हॉरिजॉन्टल आउटपुट। तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट एक ऐसा सेक्शन, इस हॉरिजॉन्टल आउटपुट में एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। ये देखिए, गौर से देखिए, इसको आप पहचान लें। इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर लगा होगा इसमें, किसी भी कलर टीवी की किट में पाया जाता है, चाहे ब्लैक एंड वाइट टीवी, चाहे पोर्टेबल टीवी हो या आपकी बड़ी कलर टीवी हो, सब में ये पार्ट पाया जाता है। इसको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जो हमारी EST लगी रहती है इसके पास आप गौर से देखिए, जहां आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा रहता है वहां पर ये लगा रहता है। और पीछे साइड में जब इसको आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से इसमें दिखाई देगा। ये देखो, 4 पॉइंट इसमें होते हैं, 1 2 3 4। बीच वाला पॉइंट इसमें कॉमन होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें सिर्फ 4 कनेक्शन होते हैं। 2 कनेक्शन इसके होते हैं जो आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है EST विभाग में, उस आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट जनरेट करना, यानी बेस AC बेस 2 वोल्ट देना। और इनपुट में एक ट्रांजिस्टर लगाता है 22 22 29, अदरवाइज कई नंबर होते हैं उसके। उसमें क्या होता है, ड्राइव आती है। ये ड्राइव आपकी हेड कमांड IC से आती है, 2 वोल्ट उस ट्रांजिस्टर के बेस पर ड्राइव आती है और ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगभग सभी कलर टीवियों में पाया जाता है। इसमें देखिए, आप, मैंने बताया आपको कि यहाँ आपको मिल रहा है, ये देखिए दूसरी किट है। आपको दूसरी किट में देखिए आपका
जहाँ पर आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हो, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपकी लीनियरिटी कॉल है जो ओरिजिनल के 15,625 साइकिल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको स्कैन करती है, ठीक है। तो ये इसी के पास लगा रहता है। ये देखिए इसमें भी हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। और ये इसकी भी हम आपको देखें कहाँ, ये देखिए बिल्कुल ट्रांजिस्टर के साइड से ही लगाया जाता है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाया था वहाँ लगाया जाता है। इस प्रकार की शेपिंग होती है। तो ये बेस्ट जो हमारी किट है इसमें कई ऐसे पार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे हाई वोल्ट आपका कैपेसिटर है, ठीक है। आपकी लीनियरिटी कॉइल है, इसमें भी कार्बन की रॉड लगी रहती है, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में ये आपकी काम आ जाएगी। ये आपको ट्रांजिस्टर से देख रहे हैं आप, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर 882 है, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर होता है VD140 यानी कि 140। ये भी ट्रांजिस्टर किसी सर्किट में आउटपुट के लिए लगाने के लिए काम आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर निकले तो ये आप न लें, क्योंकि काम ये भी करेगा लेकिन आपको इसको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको आपको रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि हमने अभी जो लेटेस्ट नया एक बल्ला था वो कंपनी से डिफेक्ट था, यानी कि जैसे ही उसको हमने पैक आउट किया वो वर्क नहीं किया, तो उसमें मैंने क्या कि यही कॉइल लगाई। अभी आपको हम दिखाते हैं। जबकि कई लोगों का मत है कि मार्केट में ये कॉइलें आने लगी हैं, कई भाइयों का मेरा मत है कि मार्केट में ये बूस्ट कॉइलें आने लगी हैं मच्छर के बल्ले की। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने कितनी परचेज की हैं ये देखिए आप लोग, कितनी बूस्ट कॉइलें अगर मार्केट में आती तो हमने इतनी परचेज की। ये देखिए कॉइलें आप देखें, ये देखिए कॉइलें हमने काफ़ी कॉइलें इसकी मंगा ली थी। ये देखिए, ठीक है। ये ड्राइवर है जो बूस्ट आपका जो बल्ला होता है उसमें बूस्ट करंट जनरेट करता है, लेकिन इतने मंगाने के बाद में एक भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। यानी कि इतने मंगाने के बाद में 1 दर्जन मैंने इसको ऑनलाइन भी मंगवाए थे, बाहर से भी परचेज किए थे, लेकिन एक भी इसमें बूस्ट ट्रांसफार्मर वर्क नहीं किया, मैचिंग नहीं हुई है। तो भाइयों ये आपकी थोड़ी गलत फहमी। बाई द वे मानते हैं कोई ट्रांसफार्मर आपका बूस्ट मैच कर जाए किसी बल्ले में, लेकिन ये देखिए आप नमूना देखिए आप कितने हमारे पास रखे हुए हैं। ये कोई भी ट्रांसफार्मर मैच नहीं किए, ये कितने ढेर सारे ट्रांसफार्मर हमारे पास रखे हुए हैं और ये इसमें लगते हैं, ठीक है। तो एक भी मैच नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया था उसकी साइज थोड़ी बड़ी थी, जी हाँ, क्योंकि वो हमने अपना DDH पावर सप्लाई की हमने SM ट्रांसफार्मर पर डिजाइन किया था। उसकी साइज इतनी ज़्यादा थी कि ऊपर का ये कवर नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर मैंने वीडियो डाला उसके बारे में ही बताया आप लोगों को, लेकिन फिर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। 1-2 बल्ले में लगाया बाहर से सपोर्ट करके, लेकिन उसमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने नए सिरे से इसमें जो हमने नई खोज की है वो ये की है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे हमने एक और निकाली थी। ये देखिए आपका बूस्ट ट्रांसफार्मर निकाला था, ये ड्राइवर है। तो इसमें करना क्या होता है हम आपको पूरी जानकारी दे दें, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कैसे इसको अटैच करेंगे। कि कभी भी आप देखें किसी भी बूस्ट ट्रांसफार्मर में 6 पिन होते हैं, गौर से देखिए, 1 2 3 और 3 6 पिन होते हैं, ठीक है। तो 6 पिन का मतलब हमारा ये है कि इसमें 2 पिन होते हैं आउटपुट के, 1 पिन इसमें होता है एमीटर वाइंडिंग का और 1 पॉइंट इसमें होता है वेस वाइसिंग का, रिवर्स वेस वाइसिंग का, ठीक है। तो इसकी हम आपको पहले डायग्राम दिखा दें जिससे आपको लगाने में सुविधा हो जाएगी। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। इस ट्रांजिस्टर के आप गौर से देखें, इस ट्रांजिस्टर लगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस से सीधा आप देखिए गौर से, बेस से सीधा इसमें क्या हुआ कि आपका बेस से जो कॉइल इसमें एक है इस वाली ट्रांसफार्मर की, बूस्ट ट्रांसफार्मर में, वो कॉइल सीधी बेस से अटैच है और इसका बेस का एक सिरा इसका यानी कॉइल का सीधा आपका सी यानी कि सी कलेक्टर और प्लस सप्लाई, देखिए गौर से, कलेक्टर प्लस पावर सप्लाई प्लस की एक साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, कलेक्टर की पावर सप्लाई एक साथ कनेक्ट है और इस कलेक्टर से ही सीधी लाइन जाके बैटरी से जुड़ती है। बैटरी से जुड़ने के बाद में अब जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, यानी कि ये इसकी आउटपुट की जो वाइंडिंग है 1 और 2, तो इसकी जो पिन है, ये पिन सीधी आपकी कलेक्टर से, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ी, यानी मतलब इस प्रकार का ट्रांजिस्टर लगा होगा उसके कलेक्टर से जुड़ी, और दूसरी पिन आपकी यहीं से एक रेजिस्टेंस के द्वारा और आपकी बेस से जोड़ दी गई। उस रेजिस्टेंस को हमने देखो बताया भी इसमें 2.2K ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसका जो एमीटर है
गौर से देखिए, इसका एमीटर आपका बूस्ट ट्रांसफार्मर की कपलिंग के साथ, यानी एक कॉइल की कपलिंग के साथ जोड़ा गया है और कपलिंग के साथ जोड़ने के बाद में फिर इसमें जाके सप्लाई दी गई है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ये सर्किट में आपका लगा हुआ इस प्रकार ऐसे लगा हुआ, तो यहाँ और यहाँ यानी इसके ठीक आमने सामने यहाँ पर आपकी माइनस की सप्लाई आएगी और माइनस की सप्लाई यहाँ पर आएगी। इसके बाद में जो आपकी कॉइल के बाद जो सप्लाई निकलेगी वो आपकी चली जाएगी ट्रांजिस्टर के एमीटर। फिर समझ लीजिए, इसमें माइनस की सप्लाई आएगी पिन पर, इसके बाद जो सप्लाई निकली है वो सप्लाई आपके बूस्ट ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है बल्ले में उसके एमीटर से चली जाएगी। यानी कि एमीटर को सीधा डायरेक्ट ग्राउंड नहीं किया गया है 3 वोल्ट से या 4 वोल्ट से, एक कॉइल के द्वारा किया गया है। जो इसके अंदर कॉइल इसमें बांधने गए उस कॉइल के द्वारा इसको एमीटर दिया गया है। यानी कि ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो सीधा डायरेक्ट ग्राउंड ना करके एक कॉइल के माध्यम से इन्होंने दिया। ठीक है, जैसे EST में कपलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, देखा हाई वोल्ट बूस्ट जो जनरेट होता है उसको एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के द्वारा वाइंग से रिवर्स करके दिया था, इसमें एमीटर से दिया गया। पहली चीज। दूसरी, ये 2 पॉइंट इसके आप देख रहे हैं आमने सामने के, बिल्कुल ये 2 पॉइंट आपके एमीटर के, इसके बाद में इसके जो 2 पॉइंट हैं वो आपके आउटपुट है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है वो आउटपुट के लिए। अब आपके पास में 2 पॉइंट बचे हुए हैं, ये 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें एक पॉइंट सीधा कलेक्टर पर चला जाएगा, कलेक्टर से ही आपकी प्लस 4 वोल्ट की सप्लाई जुड़ी हुई और दूसरी बाइंडिंग का जो सिरा निकलेगा उससे एक रेजिस्टेंस 2.2 K की लगाकर और ट्रांजिस्टर के बेस को दी गई है। देखिए पूरी सर्किट आप गौर से देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा एमीटर, गौर से देखिए एमीटर ट्रांजिस्टर, ये देखिए आपका एमीटर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एमीटर एक कॉइल के द्वारा, यानी जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर कॉइल के द्वारा एमीटर को दिया गया है और कॉइल का पहला सिरा आपका नेगेटिव से जोड़ा गया है। इसके बाद में गौर से देखिए आप लोग, इसका जो कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का वो कलेक्टर आपका प्लस 3 वोल्ट DC से दिया गया है और इसके बाद में उसी कलेक्टर के सीध में देखो गौर से आपका एक जो कॉइल बनी है उस कॉइल से आप 2.2 की रेजिस्टेंस आपको बेस को दी गई है। ठीक है, बिल्कुल इजी सर्किट है, कहीं एक ट्रांजिस्टर लगा और एक रेजिस्टेंस लगी पूरी सर्किट में। इसके बाद आउटपुट में देखो बल्ले में क्या है, 3 प्रकार की जाली होती है, एक जाली इसकी होती है बीच में और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। तो बल्ले में क्या होता है, खासतौर से 3 जाली होती है, एक जाली ऊपर होती है और एक जाली इसके पीछे होती है और एक जाली बीच में होती है। तो ये दोनों ऊपर नीचे की जो जाली एक साथ जुड़ती हैं और बीच वाली जाली एक साथ अंदर जुड़ती है। अभी इसको हम खोल के आपको दिखाएंगे और इसमें कैसे करंट जनरेट होता है ये भी हम आपको भी इसमें खोल के बताने वाले हैं। देखना आप लोग गौर से, इसको हम बाहर खोल के निकालने वाले हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि जो हम ड्राइवर हमने जो लगाया वो ड्राइवर इसमें कितनी बढ़िया तरह से काम कर रहा है। क्योंकि इसका जो बूस्ट ट्रांसफार्मर था वो ख़राब हो गया था, वो मार्केट में मिला नहीं। मेरे पास जो ट्रांसफार्मर थे मैंने लगाया तो मैच नहीं किए, तो इस कारण ये बल्ला वेस्टेड पड़ा हुआ था, बेकार। फिर मैंने इसमें रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में तो देखा कि कलर टीवी के ऑर्जेंटर विभाग में एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उस ट्रांसफार्मर को हल्का सा मॉडिफाई करना, बिल्कुल मामूली था कि आप लोग आराम से कर लेंगे। हमने बल्ला खोल दिया पूरा। ठीक है, इसका ये अलग से कर देंगे, ये देखिए आप लोग, ये पूरा बल्ला खुल गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, मैं कनेक्शन देखें आप लोग, ये 2 आप येलो कलर के जो कनेक्शन देख रहे हैं, ये येलो कलर के दोनों कनेक्शन एक ऊपर और एक नीचे की जाली से जुड़ा हुआ, और आपका ब्लैक वाला जो वायर दिख रहा है ये आपकी बीच में जाली होती, 3 जाली होती, उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब इसमें जो करंट, हाई करंट जो जनरेट होता है वो करंट कैसे होता है कि ये 4 वोल्ट की बैटरी, जब 4 वोल्ट की बैटरी, जब ये जो आपका बूस्ट ट्रांसफार्मर लगा है, इस बूस्ट ट्रांसफार्मर से इसका एमीटर कपलिंग के द्वारा, यानी रेजिस्टेंस इसकी कॉइल के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 4 वोल्ट की बैटरी का करंट जब आपका बूस्ट ट्रांसफार्मर पहुंचता है तो बूस्ट ट्रांसफार्मर कपलिंग एमीटर के द्वारा इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाता है और बेस को रिवर्स वाइज वोल्टेज 2.2 के रेजिस्टेंस से मिल रहे हैं। तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और जैसे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इसमें आउटपुट में, यानी कि जो इसकी जो कॉइल होती है बूस्ट की, इसकी आउटपुट में इतने ज़्यादा राउंड होते हैं पतले तार की कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका बूस्ट करंट जनरेट होता है। ये बूस्ट करंट 2 डायोड और 3 पीएफ यानी पिकोफैरेड 3 पीएफ कंडेंसरों के द्वारा
हाई बूस्ट कंडेंसर में भेजा जाता है। और ये हाई बूस्ट कंडेंसर क्या करता है, अपने अंदर 2000 वोल्ट को रख लेता है। तो जरा सोचिए कि किसी भी 2000 वोल्ट को जब अपने अंदर ये रख लेगा, ये देखिए जैसे हमने इसको ऑन किया, आपका ये देखो ऑन हो रहा होगा, ये ऑन हुआ, ठीक है, और ऑन हुआ जैसे हम इसकी जाली के अंदर करंट बना रहे हैं तो ये इस पार करेगा, ये ठीक है, जाली के अंदर करेंगे तो ये इस पार करेगा और आपका ये वर्क करने लगेगा, क्योंकि इसमें इतना हाई ज़्यादा करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट जनरेट होने का एक ही कारण है कि ये इसमें करंट जब भर जाता है तो ये इतना स्पार्क कर देता है कि दीमक मच्छर भुन जाते हैं, बिल्कुल चने की तरह भुनने लगते हैं। देखिए आप लोग इसमें सर्किट में आप लोग देख रहे हैं, ये आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ, ये देखिए इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को हमने बिल्कुल ठीक वैसे ही लगाया जैसे आपका ये बूस्ट ट्रांसफार्मर होता है, बिल्कुल उसी तरह हमने इसको लगाया इसमें। ये देखिए आपको ये लगा हुआ आपका, ठीक है। अब इसमें जो आप कंडेंसर देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पावर का ये कंडेंसर होता है, 2K 223J और 2000 वोल्ट। तो जब इसमें 2000 वोल्ट का कंडेंसर का करंट इसमें जब भर जाता है कंडेंसर में, तो ये कंडेंसर क्या करता है कि ऊपर और नीचे की जाली में तो एक कनेक्शन को जोड़े रखता है, ये देखो जुड़ा हुआ, और बीच वाली जाली का आपका ब्लैक से तार जोड़ता है, ये हमने हटा दिया अभी, ये देखो ब्लैक से जुड़ता है। तो इसमें 2000 वोल्ट का जो कंडेंसर में करंट भर जाता है, ये एसी कंडेंसर है। तो जब कोई भी इसमें मच्छर मक्खी कोई भी इसमें अंदर फंस जाता है तो उसका एक सिरा यानी एक भाग स्वाभाविक है कि एक भाग अंदर वाली जाली से टच हो जाता है और दूसरा भाग उसका ऊपर वाली जाली से टच हो जाता है। तो इतनी हाई स्पार्क होती, चट की आवाज आती, ये चट की आवाज़ ही मतलब कहने का इस कंडेंसर के डिस्चार्ज होने की जो साउंड है वो चट की आवाज़ आती है और उसमें वो बुरी तरह भुन जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इतना हाई बूस्ट करंट बनता है और ये इसमें कंडेंसर में भरा रहता है और मच्छर मक्खी ये सब क्या है कि ये करंट को अवशोषित करने वाले ये जीव हैं। तो जैसे ही इसका पंख या डंक या कुछ भी इसका पैर कहीं भी ऊपर और नीचे बीच की जाली से टच होता है तो आपका ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है, वो बिल्कुल चने की मापे चटपट करके ये भुनने लगता है। तो इसमें यही करंट इतना हाई जनरेट होता है, जबकि 4 वोल्ट है, लेकिन इसमें ये 2000 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें दो आप नीले नीले जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर आपके 3K यानी कि 3000 वोल्ट के लगे हुए, 3003 6 और 226,000 एसी बूस्ट इसमें जनरेट होता है। वो 26,000 वोल्ट बूस्ट है। जरा सोचिए छोटे छोटे जीव हैं जो मच्छर हैं मक्खी हैं दीमक हैं, ये कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे। बाई द वे कभी आप मच्छर वाला बल्ला यूज कर रहे हैं, धोखे से अगर उंगली चली जाए तो आपको भी इसमें हल्का सा शॉर्ट लगने की संभावना होती है, क्योंकि वो जीव है इसलिए भुन जाते, लेकिन शॉर्ट आपको भी लगेगा। तो मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर आपको बता दें कि यदि आपका बल्ला कभी भी खराब हो जाए, आपका ये ट्रांसफार्मर ना मिले बाई द वे, तो आप प्लीज किसी भी पुरानी कलर टीवी की किट से आप इस प्रकार की एक आप ड्राइवर ट्रांसफार्मर निकाल लें। निकालने के बाद में उस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में आपको थोड़ा संशोधन करना, क्यों ड्राइवर ट्रांसफार्मर में इसके ये बीच वाला तो इसका माइनस जो बीच वाला देख रहे हैं, ये बीच वाला इसका न्यूट्रल है, ये सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये वाला बार हमने जो मोड़ दिया इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपके दोनों आपके कलेक्टर वाइंडिंग के हैं, ये दोनों आपके बेस वाइंडिंग के। अब चूंकि इसमें आपके 6 कनेक्शन हैं, 3 और 3 6, अब इसमें सिर्फ एक कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, वो कनेक्शन आपकी एमीटर वाइंडिंग का है। तो आप प्लीज ऊपर से आप इस कॉइल के ऊपर, ये देखिए गौर से, कॉइल के ऊपर से आप 30 नंबर वायर के, देखिए कॉइल के ऊपर से 30 नंबर वायर के सिर्फ आप इसमें 7 टर्न लगा दें, और 7 टर्न लगाने के बाद में आप इसके 6 पॉइंट बना लें, 2 2 4 और 2 6। तो इसमें आपसे जिसमें आप मीटर से नापें, आप जब मल्टीमीटर से इसको नापेंगे तो जिस साइड में आपके 75 80 100 ओम बता रहा हो वो आउटपुट आप आउटपुट में जोड़ दें, जहां हाई वोल्ट करंट जनरेट होता है उस सेक्शन में इसको जोड़ दें। बाकी इसके आपके 2 तार हैं, ये आपके चले जाएंगे, एक आपका पावर सप्लाई में चला जाएगा प्लस में, दूसरा एसी से में आप निकलेगा रेजिस्टेंस में चला जाएगा, जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 2.2K की। अब आपका ये मिल रहा है, ये आपका इमीटर कपलिंग के लिए इमीटर कॉइल के लिए चला जाएगा, इसमें आपका माइनस आ जाएगा और इसमें दूसरे सिरे में आपका ट्रांजिस्टर का इमीटर आ जाएगा। तो आप बड़े आराम से इस बल्ले का रिपेयर कर सकते हैं।
अगर ये कॉल किसी कलर टीवी में नहीं भी मिल रही है तो आपकी 10-15 रुपए में मार्केट में आपको मिल जाएगी, बड़े आराम से आपका बल्ला बन जाएगा। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से आशा रखता हूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता हूँ बच्चों की प्रोजेक्ट के लिए, आप लोगों के घरेलू आइटम के लिए, नए नए आविष्कार के बारे में। मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरोरई सभी को नमस्कार करते, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।